फ्यूचर्स एंड ऑप्शन यानी एफएनओ ट्रेडिंग की इस समय बहार है। पिछले कुछ समय से बड़ी संख्या में रिटेल निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई एफएनओ ट्रेडिंग में लगा रहे हैं। कई लोग इसे तेजी से पैसा बनाने का जरिया मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स को इसमें घाटे का सामना करना पड़ता है। सेबी के मुताबिक एफएनओ में हर साल रिटेल निवेशकों को करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अगर 100 लोग एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 90 घाटे में रहते हैं। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? एफएनओ ट्रेडर्स को क्यों अधिकतर बार घाटा उठाना पड़ता है? आइए इसके पीछे के 10 बड़े कारणों को जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहला कारण है लेवरेज का जोखिम। एफएनओ ट्रेडिंग में लेवरेज का इस्तेमाल होता है, जिसमें ट्रेडर्स कम पैसे लगाकर बड़ी पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन इस फायदे के साथ एक बड़ा नुकसान भी आता है। यह लेवरेज जितनी तेजी से प्रॉफिट को बढ़ाता है, उतनी ही तेजी से लॉस को भी बढ़ाता है। ऐसे में अगर मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो आप अपने निवेश से कई बार ज़्यादा पैसे भी खो सकते हैं। दूसरा कारण है बाजार की अस्थिरता। एफएनओ मार्केट में उतार चढ़ाव और अचानक से बड़े प्राइस फ्लैक्चुएशन आना आम बात है। ऐसे में अगर आपके पास मजबूत स्ट्रेटजी नहीं है या आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया है और आपकी पोजीशन मार्केट के मूवमेंट के खिलाफ हो जाती है, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरा है लिक्विडिटी का संकट। कई बार कुछ स्टॉक्स या कॉन्ट्रैक्ट्स में कम ट्रेडिंग होती है, इसे हम लो लिक्विडिटी कहते हैं। इस स्थिति में आपको सही समय पर अपनी पोजीशन से बाहर निकलने में मुश्किल हो सकती है। जब आप ट्रेड को एग्जिट करने की कोशिश करते हैं तो आपको स्लीपेज का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका लॉस बढ़ सकता है। ऐसे में रिटेल निवेशकों को इन कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए। चौथा कारण है टाइम डीके। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक और बड़ा जोखिम होता है टाइम डीके का। समय बीतने के साथ ऑप्शंस की वैल्यू घटती जाती है। अगर आपने ऑप्शन खरीदा है और मार्केट किसी भी दिशा में मूव नहीं कर रहा है, फिर भी सिर्फ समय बीतने के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। पांचवा कारण है मार्जिन कॉल्स। अगर मार्केट अचानक आपके खिलाफ जाता है तो ब्रोकर आपसे अतिरिक्त मार्जिन की मांग कर सकता है। इस स्थिति को हम मार्जिन कॉल कहते हैं। अगर आप इसे पूरा नहीं करते हैं तो ब्रोकर आपकी पोजीशन को लॉस में ही क्लोज कर सकता है, जिससे आपका घाटा और बढ़ सकता है। छठा कारण है एफएनओ ट्रेडिंग की जटिलता। एफएनओ ट्रेडिंग एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई तरह की स्ट्रेटजी और टूल्स होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। कई नई ट्रेडर्स इन जटिलताओं को समझे बिना ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, जिससे वे गलत फैसले लेते हैं और उन्हें भारी नुकसान होता है। सातवां है काउंटर पार्टी का जोखिम। वैसे तो एफएनओ ट्रेडिंग में एक्सचेंज के जरिए क्लियरिंग हाउस इस जोखिम को कम कर देता है, फिर भी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स में काउंटर पार्टी डिफ़ॉल्ट का जोखिम बना रहता है। अगर काउंटर पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करता है तो आपको नुकसान हो सकता है। आठवां है नियामकी जोखिम। नियमों में बदलाव भी ट्रेडिंग की परिस्थितियों और एफएनओ मार्केट के स्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकता है। कई बार ये बदलाव अचानक हो सकते हैं, जिससे ट्रेडर्स को नुकसान हो सकता है। जैसे सेबी ने हाल ही में एफएनओ सेगमेंट में बदलाव की बात कही है, जो छोटे निवेशकों के लिए एक चुनौती हो सकती है। 9वां रीजन है भावनात्मक जोखिम। एफएनओ ट्रेडिंग में भावनात्मक फैसले नुकसान की बड़ी वजह होते हैं। ट्रेडर्स कई बार मार्केट मूवमेंट से डर कर या फिर उसके लालच में आकर भावनात्मक ट्रेडिंग कर लेते हैं, जो नुकसान का कारण बनती है। इसीलिए ट्रेडिंग के दौरान अपने इमोशंस को काबू में रखने की कोशिश करनी चाहिए। 10वां और आखिरी रीजन है सिस्टमेटिक रिस्क। कभी कभी पूरे मार्केट या इकोनॉमी में बड़ी उथल पुथल आ जाती है, जैसे कि आर्थिक मंदी या फिर वित्तीय संकट। ऐसे में आपकी पोजीशन चाहे जितनी मजबूत हो, बाजार की गिरावट का असर उस पोजीशन पर भी जरूर पड़ता है और आपको नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर एफएनओ ट्रेडिंग में पैसा बनाना आसान नहीं है। इसके लिए सही स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट और अच्छी जानकारी जरूरी है। सेबी भी लगातार इसके जोखिमों पर नज़र बनाए हुए है और नियमों को कड़ा कर रहा है। बिना सोचे समझे इस मार्केट में कूदना खतरनाक हो सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं।
इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।